ओम वेदंगदाहुषेतमग्ने भद्रं करिष्यहि तावयेता सत्यमंगिरा। ओम पावकान सरस्वती वाजे विराजिनीवती यज्ञास्तुतिया वसु। तुम्हें आत्मज्ञान बलदाता सुयशनी जन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचनहार। दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। प्रभु की प्यारी आत्मा, आप बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं और बैठकर करना क्या है। अभी मैं 3 घंटे प्रवचन सुन के आ रहा हूँ। शिव पुराण कथा। क्या? शिव पुराण कथा। अभी आप पूछ रही थी स्वाहा का मतलब क्या होता है जी, है ना? स्वाहा क्यों बोलते हैं जी? जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक आटा गूंदेंगे नहीं, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक रोटी पकाने नहीं आएगी। तब तक तावे पर नहीं डालेंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक रोटी अच्छी नहीं बनेगी। जीवन का है उद्देश्य। अभी इसका वर्णन कर रहे थे, भगवान का मुख्य नाम ओम का। बहुत सुंदर है। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तोए तोए है रक्षक हमारा, तोए तोए है रक्षक हमारा। हमारा रक्षक कौन है? शिव। रक्षक कौन है? राम। और राजा उनके रक्षक कौन है? हनुमान। हमारे जितने देवी देवता हैं सबका नाम दिया जाता है। अब आपने क्या किया? यज्ञ। आज बेसिक, पहले एक अंग्रेजी में बेसिक सीखिए, सुन लो जरा सा, तब बात समझ में आएगी। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलने के बाद, अर्थ बोलने के बाद अंग स्पर्श मंत्र होता है। सुने बच्चे? आपको याद है ना? पहले हाथ पर तलथी पर जल लेकर इन 2 अंगुलियों से मार्जन मंत्र, पहले मुख को दाएं फिर बाएं, राइट लेफ्ट, सब अंगों को। अब आप सुनिएगा, अंगों को क्यों टटोला? अंगों को क्यों टटोला? मुख को क्यों कहा जी प्रधान जी? पहले मुख क्यों कहा? पहले पैर का तभी जैसे चलता ऊपर, पहले सिर पर टच करता, लेकिन नहीं कहता पहले मुख। मनुष्य पहले मुख को जल से स्पर्श करता है कि हे यज्ञ देवता। ये जो किसका रूप है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का नाम जानते हैं आप? सुने? विष्णु भगवान का अवतार कौन है? राम। राम का जन्म कैसे हुआ था? यज्ञ से। ध्यान दीजिएगा, राम का जन्म कैसे हुआ था? यज्ञ से। राम के घर में क्या होता था? यज्ञ। और तो भगवती सीता के घर में क्या होता था? यज्ञ। भगवती सीता कहाँ सफाई कर रही थी? जहाँ धनुष यज्ञ रखा। ठीक है? फिर वो बात समझ में आई कि नहीं, यज्ञ होना चाहिए। तो यज्ञ करते समय सबसे पहले मुख को क्यों स्पर्श किया? हाँ जी सुनिएगा माता जी, कि सबसे पहले मुख को स्पर्श क्यों किया? सिर को क्यों नहीं किया? कान को क्यों नहीं किया? कहता है इस दुनिया में भगवान ने मनुष्य जैसा शरीर किसी को नहीं दिया। क्या जी? हाथी कितना बड़ा है, लेकिन उसका मुंह का चेहरा, ऊँट कितना बड़ा है, और एक मच्छर कितना छोटा है। सबका रूप अलग है, लेकिन मनुष्य का शरीर। अब एक मच्छर को पकड़ लो और कहा तू हंस भाई, हंस, हंसेगा? अब बोलिए ना, पता चलेगा कि हंस रहा के रो रहा है। हाँ? एक हाथी को पकड़ लीजिए
और बोले तू हंस भाई, हंस, नहीं तो मैं तेरे को मारूं भाला से। पता ही नहीं चला कि हंसते रहा। तो मनुष्य को कहा कभी कभी हंसो, खूब जोर से हंसो, हंसने का टाइम नहीं है। इतने बिजी हैं कि कोई बोलने वाला भी नहीं मिलता। हमने मुख को स्पर्श किया कि हे परमात्मा तू मेरी रक्षा करना, और पहले स्पर्श किया और उसके पहले 3 बार आचमन किया कि मेरी रक्षा करना, ऊपर से और नीचे से, बीच में मैं अमृत हूँ, अमृत हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है। क्यों जी? आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं अमृत हूँ, मेरी रक्षा करना। आप देखिए ना कितना धूप पड़े, गर्मी पड़ेगी, धरती तपेगी, डर। फिर उसके बाद कहा हंसो, नहीं हंसा, चुप लगा। बोलो, क्या बोलना? जो कुछ कहने चले हो मन से, जरा सोच विचार कर लो। पहले सोचो कि कहने लायक है कि नहीं है। पहले सोचो कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मुझे कहने लायक है कि नहीं है, तब आप रास्ते पर हो। यदि सोचा नहीं, कुछ भी बोल दिया, तो फिर भगवान कहता है जिसके पास मुख नहीं है, क्यों जी, उससे पूछो क्या हाल है संसार। एक बहुत सुंदर कहानी दिया जी। उसका न श्वास लेता है, उसके पास आँख से देखो क्या करता है कि भद्र भाव देखें, सबको एक समान देखें। हाँ जी, जरा सा इधर सुन लीजिए, एक कहानी आती है। अब फिर तक कान की बारी है। एक बार पार्वती जी और शिव जी दोनों घूम रहे थे। ये कहते हैं अब दोनों आइएगा। काशी नगरी में घूम रहे थे। कहाँ पर? काशी नगरी में। तो सब वहाँ से बोल रहे थे। एक छोटा बच्चा था, वो चुपचाप था, ना बोलता था ना हंसता था, उदास। माँ का दिल बहुत ही गजब का। पार्वती कहती है महाराज आपकी नगरी में ये बच्चा ना हंसता है ना बोलता है? तो शब्द की आवाज कहाँ जाती है? शब्द जो बोलता है तो कहाँ जाती है आवाज? कान में। कहाँ पर? बोलिए ना। अरे वहाँ करते ताली बजाओ, या तो मैं करा, बोलो। आवाज कहाँ जाती है? कान में। मैं बोल रहा हूँ कान में आवाज आती है, अच्छी लगी तो ले लिया, नहीं वापस कर दिया। लेकिन जो नहीं बोलता है उसके बाद कहाँ जाती है? आसमान में। पार्वती कहती महाराज ये क्या हो रहा है? एक अमीर है, एक गरीब है, और एक बोलता है, एक नहीं बोलता है, एक भागता है, एक नहीं भागता। शिव जी कहते हैं कि इसके कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं, ये अकेला। और इसको जिसने छोड़ दिया ना, वो मेरे भरोसे छोड़ दिया। हम किसके सहारे जीते हैं? कहते हैं सब कुछ। बचपन में शादी में गया, एक आदमी बीमार हो गया तो लोग कहने लगे हाँ भगवान को याद करो। किसको याद करो जी? किसी ने कहा बीबी को याद करो, किसी ने कहा बेटे को याद करो, किसी ने कहा पड़ोसी को याद करो, किसी ने नहीं कहा अपने मित्र को याद करो, किसी ने ये नहीं कहा कि बैंक में डालो उसको भी याद करो। मैं सुन के हैरान था, इतना छोटा। कहता है भगवान को याद करो तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर यही तो कहा है। ओम नमः, आगे क्या होता है? शिवाय नमस्तुभ्याम। मैं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा को तहे दिल से, ध्यान दीजिएगा स्वाहा का क्या अर्थ है। मैंने मुख से बोला स्वाहा, और हाथ कहाँ बढ़ाया? हवन कुंज में ना, सामग्री देने के लिए ना। अब कहते हैं परमात्मा बावर में बलमस्तु, मेरे हाथ में दम हो। कैसा दम हो? मैं किसी की रक्षा कर सकूं।
और अपने हाथ से नेक कर्म कमा लूं, किसी को दान दे दूं, यही होता है ना जी। पार्षद कोई दान देता नहीं है, तो कहता अंगूठा काट के दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाथ से उठाया और दान किया। और एक बेटी दूसरे घर जाती है, आज वो रोटी डालती है थाली से डाल ले, हाँ, तो घर का बुजुर्ग क्या कहेगा, बोला बताओ क्या कहेगा। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, क्यों बेटे, बात सही है ना। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाई, इसको रोटी देने नहीं, वो हंसेगा, गुस्से में हो जाएगा। जब गुस्से में हो गया तो दिमाग खराब। इसलिए कहा कि हाथ मजबूत हो, इसलिए अपनी रक्षा, पहले अपनी रक्षा फिर दूसरे की रक्षा, भाई तभी तो सरकार बनेगी। क्या जी, अपनी रक्षा करना दूसरे की करते नहीं हो तो वोट कौन देगा, कौन आएगा, कोई नहीं आता। इसलिए कहता है बावल में भला मस्तू, मेरे हाथ में क्या हो, दम हो। दम कैसा हो, अपनी रक्षा, दूसरों को भी सुरक्षा, देश की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा। एक राजा यही मांग रहा, देखो भाई मेरे को भगवान ने दिया, खूब दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई काष्ट ना भोगे। यही कहते ना, तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके काष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो, बोलो शरण तेरी जो भगवान के शरण में आ गया। ये किसका काम है बताओ जी। अब मैंने कहा बावर में बलम अस्तु, फिर कहा उर्वोर में वो जो अस्तु। हमारे संत कहते हैं कि भाई कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम दोनों पैरों से मंदिर तो चल के जाओ। यही कहते हैं, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, मंदिर क्या करने जाओ, प्रभु के दर्शन करने नहीं, मिलने जाओ। दर्शन तो घर में भी कर लेते हैं। अरे जिसने इतना बड़ा किया, उस माँ का दर्शन किया, जिसने इतनी सारी संपत्ति जुटा के दे दी, उसका दर्शन किया। बोलो ना, नहीं वहां दम्मू फैल लेते हैं। ये बुढ़ा बकबक करता है। मैं तो आधुनिक युग का हूँ, मॉडर्न टाइप का हूँ, मेरे से तेज दिमाग थोड़े है। और वो जो समय उसका दिमाग था, वो इतना काम किया, कितना जुटा कर दे दिया। क्यों नहीं पता, ये बात सही है। आज का बच्चा अगर मैं मॉडर्न टाइप का हूँ, मेरे से कौन जानता है, लेकिन जो पहले कर गया उसका हिसाब करना बहुत ही विचित्र है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मणा गहनो गति, हमने किया स्वाहा, ठीक प्रकार से दी हुई आहुति, हे भगवान स्वीकार करना और मुझे आशीर्वाद देना। आप जा रहे हैं मथा टेकने, क्या कहते जा रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, क्या कहते जा रहे हैं, बोलो नमस्कार, क्या कहते जा रहे हैं, बोल नहीं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, भगवान के नाम में याद नहीं, आवाज ही नहीं। आपकी आवाज मेरे कानों तक का है, मैं विष्णु है। शब्द कहाँ गूंजता है, कानों में, और जो नहीं बोलता है आसमान में। हमने दिल से पुकारा, ये तो भी है। ये तो कह रहा कि जब सुनेंगे तब ध्यान हो। मैंने कहा उर्वोर में वो जो अस्तु है परमात्मा, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे घुटनों में दम देना, कि मैं चौकड़ी मारकर बैठ सकूं। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे पैर मोड़कर बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठते हैं समाधि में, और कमर सीधी करके
सुबह का योगाभ्यास, मैं मंदिर पहुंच सकूं। मंदिर क्या है जी? वो तो मनुष्य ने बनाया ना, बोलो बनाया कि नहीं? अब इसको हम घेरा बना दे और एक मूर्ति सजा दे, मंदिर बन गया ना। वहाँ रोज भगवान का नाम सुनो। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। कहाँ पर? मन मंदिर में कि मैं कितनी बार, आज कितनी बार भगवान का नाम लिया। 1 मिनट भैया, हेलो चले दो। तो आप ध्यान कीजिए कि मैं कितनी बार भगवान का नाम लिया। बोलो बेटा, दिन भर में कितनी बार खाते हैं? 4 बार। अब ये करे कुछ पता है नहीं, कभी आ जाने दो, आने दो। खाने के लिए कोई टाइम है? बोलो ये साहब, खाने के लिए टाइम है? नहीं ना। तो भगवान के भजन के लिए टाइम किसकी? बोलिए। अब वो कहता मेरा संत कि जब माँ रोटी बनाती है ना, ऐसे करती है, आपको नहीं कह रहा, ऐसे करती है और तवे पर डालती है, तो ऐसे करते समय ओम का नाम लेती है और तवे पर डालती है, तो उस रोटी में भी भगवान का नाम प्रवेश कर जाता है। उस रोटी को कौन खाता है? प्रियजन, बेटा बेटी, परिवारजन, उनका मन भी भगवान में लगता है। आज ये सब हम भूल गए। दीवार पे टंगा हुआ पता नहीं क्या, 3 पैर 4 टांगे, और उसको देखकर माँ रोटी बना रहे हैं। ले भाई ले, खा जा स्कूल, चल चल जल्दी कर। और बच्चा क्या करता है? नहीं, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी में सब भाग रहे हैं, रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, ये मतलब रोज की बात नहीं है, वो कभी-कभी हो जाता है। रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, मुझे बंद करके दे दो, मैं यूँ खा लूँगा। वहाँ टाइम नहीं मिलता, इसलिए आराम से मेरे घुटनों में इतने दम हो कि मैं वहाँ तक जा सकूं जहाँ पर भगवान की चर्चा होती। ये हमने पहले कहा, प्रार्थना की। हेलो बच्चों, जिसने देखा वो सुने, जिसने नहीं देखा उसको पता नहीं। ये थोड़ा पहले आओ ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के आओ, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। और सब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ये वचन सुन रहे हैं। अपना भी पहले सुधार। मैं ठीक रहूँगा तभी जाऊँगा, ठीक नहीं रहूँगा तो कैसे जाऊँगा। ईश्वर ध्यान ने मातृशक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने एक दिन सोचा कि मातृशक्ति पर क्यों ध्यान दिया कि माँ ही बच्चे को जैसे चाहे वैसा बना सकती। क्या जी, बना सकती है ना। एक छोटा बच्चा किसी के घर गया और एक पोटली मिल गई, उसमें पैसे क्या थे? आप सुने नहीं, क्या थे? पैसे उठा के चुप पे भाग गया और आके माँ को पकड़ना, माँ को देखती किसमें पैसे है, वो चुप पे उठा कर रख देती है। बच्चा सोचता मैंने बहुत अच्छा काम किया। माँ बहुत खुश हो गई। माँ खुश हो गया, मेरा बेटा पैसे लाया। क्या लाया? पैसे लाया। कहाँ से लाया ये नहीं पूछ रही है, कैसे लाया ये नहीं पूछ रही है। कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्यों लाया? कहे शाबाश बेटे, अरे शाबाश बेटे, बहुत अच्छा काम किया। बच्चा सोचता है अच्छा काम, अब रोज यही काम शुरू कर दिया। किसी के घर में घुसता, एक दिन पकड़ा गया और जेल हो, जेल में फैसला हुआ तो उसको फांसी होने लगी। तो वहां पर जल्लाद पूछे, बोलो आपकी इच्छा क्या है? बोलो भैया आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा कि अच्छी बहू मिले। आपको नहीं कह रहा हूँ, जनता को कह रहा हूँ, मेरा परिवार अच्छा हो, है यही इच्छा है ना।
मुझे सुख मिले, यही इच्छा है ना। मेरे घर में कोई कमी ना रहे, यही इच्छा है ना जी। बोलिए ना, हाँ या ना, जोर से बोलिए। सब चुप हो गए। मेरी इच्छा तो है, जोर से बोलो ना। मेरी इच्छा है। सबके इच्छा है कि मुझे सुख मिले, मुझे कोई किसी प्रकार के कष्ट ना हो, तो भगवान का भजन कीजिए और वो सारे दुखों को दूर करते हैं। सुबह उठिए तब भजन कीजिए, नाम लीजिए, सोते समय भी नाम लीजिए, जब भी टाइम मिलता है। जैसे खाने के लिए कोई टाइम नहीं, खांसी हो जाएगी। खांसी क्या हो जाएगी भाई? खांसी होगा बताता हूँ। तो वो कहता है बच्चा, भाई मेरी इच्छा है ना, चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, कभी एक तलवार लाइए। सुनिए बच्चों ध्यान से, वो तलवार लाया, कहता है जरा हमको, मेरे को छोड़ दो, आज मुझे काम कर लेना। वो कहता है माँ का एक हाथ पहले, ध्यान दीजिए। जलाल ने पूछा, भाई माँ का हाथ क्यों? एक दिन पहले जो चोरी करके लाया था, इस हाथ से माँ ने 2 थप्पड़ खींच के मारा होता कि तू गलती क्यों करके लाया भाई? तो मैं चोर बन के नहीं आता, मैं शेर बन के आता, मैं देशभक्त कर बनकर फांसी पर चढ़ता, तो मेरी माँ का नाम हो। ये ना, इसने कहा कि मैं मंदिर आकर, और फिर कहते हैं अरिष्ठानी, क्या मंत्र है? अरिष्ठानी में अंगानी तनु तनवा में संतु। जोर से बोलिए, अरिष्ठानी में अंगानी तनु तनवा में तू सा संतु। मेरा दिमाग, आइए ध्यान कीजिए, मैं इस अवस्था में आ गया, मेरा दिमाग, मेरा मन सही हो। मंत्र बहुत है। गीता में अर्जुन कृष्ण को समझाते हैं, महाराज मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकता? बहुत जरा सी गलती कर देना तो सास माँ को देखो, और सास माँ गलती कर दे, बहुत तो चुप लगा जाती है ना। क्यों जी? नहीं, अभी कहाँ वो लगाएंगे। तो मन, अब हमने क्या मांगा इसमें? पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। बस हमने कहा कि हे पूजनीय, पूजा करने के लायक ओम भगवान, ये जय भगवान, आहुति डालते हुए आपने कहा कि मेरे भाव उज्ज्वल। भाव क्या है? मुझे नाश्ता में समोसे मिले, मेरे घर में वो, अब नाम तो मेरे को ज्यादा नहीं था, मैं कहूँ ये आ जाए। भाव यही था ना, भाव था कि मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। एक व्यक्ति जाने में छिछोड़ते हुए एक कच्चा पाकर भागे जा रहा था, मैंने बोला अपनी बोल, मैंने कहाँ जा रहे हैं? माथा टेकने जा रहे हैं। मैंने माथा टेक कर क्या करोगे? मैं भगवान से मांगा, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय दीननाथ रे। आगे कहा, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम बोलो, ये हमने क्या कहा? पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मन के अंदर। यही नहीं मिलता ना। अब जरा सा कष्ट अब पड़ गया, नहीं, मानसिक बल दीजिए। फिर से बोलिए, मानसिक बल दीजिए। मन के अंदर बल होगा तब अच्छा काम होगा, मन के अंदर बल होगा तब हम सत्संग में पहुंचेंगे, नहीं तो विराम कर लेंगे। छोड़ा जी बुलाए थे, फोन किए थे, चलो आज नहीं कल। इन्हें सबसे पहले कहा, इस शरीर के अंदर जो मन है, अधिष्ठानी
मेंगानी तनुस्तनवा में सह संतु। इस शरीर में मन है, ये मेरा मजबूत हो। मन कैसा हो? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हार गए, क्यों साहब? मन जीत गया तो बोलिए, मन जीत गया तो आप जीत गए, मन हार गया तो गए काम से। मेरा बच्चा एक पेपर दे रहा था और उसने पेपर में से भाग आया, ये नहीं थी वो दूसरे थी। वो मैंने कहा बेटा पेपर छोड़ के आगे साल भर की पढ़ाई होता है, मन ही नहीं लगता। मेरे मन लायक क्वेश्चन नहीं आए थे तो साल भर क्या किया भाई? साल भर कुछ नहीं किया, खाया पिया और सोया, मौज किया। हरदम है तैयार तुम मस्ती मनाने के लिए, हरदम है तैयार तुम मस्ती मनाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। बोलिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तुम, हरदम है तैयार तुम मस्ती मनाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। देखो भाई, जब भी टाइम मिलता उसमें शुरू मन में ही शुरू। एक ने कहा मैं क्या करूं, मेरे कोई काम नहीं। मैंने कि जाप करो। कहना किसका जाप करो? भगवान को जाप। भगवान ने कोई दिया नहीं। क्या भाई? अरे इतना सुंदर शरीर दिया। कह नहीं, ये तो माता पिता ने दिया। मैंने कि प्राण किसने डाला? कहता आप कहते हैं तो मैं करूंगा, आप कहते हैं तो मैं करूंगा। दुखों को दूर करना चाहते हैं तो सर्वे सकल को दाता शुद्ध स्वरूप में दाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। अधिक न करते हुए आप सबको अपनी तरफ से विष्णु भगवान की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जब भी टाइम मिले इन्होंने सबके फोन नंबर लेकर भेजते हैं और सबको भेजिए। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं बचनों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति।